केमिस्ट्री की चैप्टर थर्ड, केमिस्ट्री चैप्टर थर्ड, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सीबीएसई क्लास 10th। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सीबीएसई चैप्टर थर्ड, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये सारे क्लासेस में पढ़ना है और लगभग जितने भी सारे बोर्ड हैं सभी बोर्ड में पढ़ना पड़ता है। हो सकता है चैप्टर आगे पीछे हो। तो सीबीएसई में है चैप्टर थर्ड, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और आईसीएसई में ये हो जाता है क्लास 9th में मिलता है, 8 में मिलता है। आप लोग में भी 8 में कुछ पार्ट होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब देखिए बच्चों, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होता है। जनरली कितने एलिमेंट है, अब तक जितने भी सारे एलिमेंट का डिस्कवर हो चुका है वो कितना एलिमेंट है, 118 एलिमेंट्स आर नोन सो फार। आज के डेट में कितना है, जिसमें 92 होता है, 92 एलिमेंट्स। 92 एलिमेंट्स क्या है, ये होता है नेचुरली ऑकरिंग। ये नेचुरली हम लोग नहीं बनाते हैं इसे, ये नेचर में पाया जाता है 92। अब इसमें से 92 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 8 से 2। तो 8 से 2 कितना हो गया, 8 से 2 6, कितना बच गया 11, मतलब 26। अब ये कितना हो गया 26, जो एलिमेंट है ये रेस्ट एलिमेंट बोले, मतलब 26 एलिमेंट ये होता है मैन मेड, इसे बनाया जाता है, आर्टिफिशियल होता है। अब इसमें भी क्या है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है। अब जैसे देखिए इसमें भी क्या है, सॉलिड कंडीशन होता है, लिक्विड भी होता है, कुछ गैस भी होता है। तो इतने सारे एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट हैं, 118 एलिमेंट, जिसमें नेचुरली भी होता है, मैन मेड होता है। अब नेचुरली और मैन मेड इसमें भी क्या होता है, जितना सारा एलिमेंट है इसमें भी मेटल्स होता है, नॉन मेटल्स होता है, मेटलवाइड्स होता है। अब सारे को पहचानना है, सारे को पढ़ना है। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी होता है मेटल्स, मेटल्स हो गया, मेटलवाइड्स हो गया, और कुछ क्या होता है, नॉन मेटल होता है। मेटलवाइड्स मतलब मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी दोनों के बीच आ जाता है। तो जो भी एलिमेंट है 118 एलिमेंट, जिसमें मेटल्स भी है, मेटलवाइड्स भी है और नॉन मेटल भी। अब एक एक करके पढ़ना है हम लोग को मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल के बारे में। मेटलवाइड्स बहुत कम होता है। जब आप प्रेडिक्टेबल पढ़ेंगे, आप लोगों के सिलेबस में प्रेडिक्टेबल है नहीं, जब आप लोग प्रेडिक्टेबल पढ़ेंगे तो उससे मालूम चलेगा कि जब लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं हम लोग अक्रॉस द पीरियड, तो उसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज करता है। फर्स्ट ग्रुप में मेटल्स, अल्कली मेटल्स होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होता है, और आपको बीच का पढ़ना नहीं है, 1 2 पढ़ना है। उसका 13 14 15 16 17 पढ़ना है, इसे ग्रुप बोलते हैं, और पीरियड 7 पीरियड होता है। तो हम लोग को बीच का 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पढ़ना नहीं, जो लेंथेनाइड होता है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा सीनियर क्लासेस में, अभी नहीं पढ़ना है। तो ये मेटल्स हो गया और कुछ नॉन मेटल्स हो गया। अब मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है, मेटल्स को कैसे समझेंगे, कौन सा एलिमेंट्स मेटल है, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को समझेंगे क्या होता है, फिर केमिकल रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो अब हम लोग बच्चों क्या है कि एक एक करके सारे को लेंगे। जैसे मेटल के बारे में पढ़ना है तो पूरा मेटल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, नॉन मेटल पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मेटल्स के बारे में कि मेटल्स होता क्या है, कैसे समझेंगे कि वो मेटल्स है। तो उसको मेटल्स को हम लोग क्या करते हैं, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी से समझ सकते हैं, या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के थ्रू भी समझते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं मेटल्स, अलग से मेटल्स के बारे में। लोग मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं वन बाय वन। किसके बारे में, मेटल, ये मेटल क्या होता है, मेटल पढ़ेंगे, फिर नॉन मेटल पढ़ेंगे, उसके बाद बहुत सारे कुछ पढ़ना, इसी में पढ़ना रहता है आपको, मेटलर्जी भी टॉपिक इसी में आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो मेटल्स होता क्या है। तो पहले मेटल को समझने के पहले उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझना है। किसे समझना है, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो मेटल जो है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहले आपके पास में आप देखे होंगे कि आपके पास में क्या है, एल्युमिनियम, कांटी भी हो, नेल हो सकता है, इतना सारे बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स है, तो वो किस चीज का बना होता है, वो मेटल्स का बना होता है। तो आखिर मेटल्स है क्या,
सबसे पहले मेटल्स को जानेंगे हम लोग। आपके पास में जो आप पेन लिख रहे होते हैं उसका जो नीब होता है वो भी मेटल का ही बना होता है। आपके घर में बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट होगा जो मेटल से बना है। तो मेटल्स होता क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो मेटल जो होता है उसमें क्या होता है, साइन करता है, मतलब लस्चरस होता है, उसमें चमक होता है। तो मेटल्स में क्या होता है, लस्चरस, मतलब मेटल्स में साइनी पार्ट होता है, साइनी सरफेस होता है, जिसे लस्चरस बोलते हैं। तो मेटल में लस्चरस होता है, सोनोरस होता है। सोनोरस का मतलब, अब मेटल मेटल को हम लोग क्या किए, स्ट्रक करते हैं, थोड़ा सा पीटते हैं तो मेटेलिक जो साउंड आता है उसे बोलते हैं सोनोरस सोनोरिटी। मतलब मेटल को जो मेटल को जब स्ट्रक करते हुए metal is beaten with when metal is beaten with, तो अब उससे जो साउंड होता है, जो साउंड मतलब मेटेलिक साउंड, मेटल का जो साउंड होता है उसे ही बोलते हैं सोनरस। तो मेटेलिक साउंड डायरेक्ट बोल सकते हैं, मेटेलिक साउंड उसे बोलते हैं सोनरस। मेटल को जो पीटने के बाद जो आवाज होता है उसे बोलते हैं सोनरस, मेटेलिक साउंड। अब ये मेटल का साउंड कहां से आता है, व्हेन इट इज स्ट्रक विथ अ हार्ड सरफेस। मेटल को यदि हम लोग हार्ड सरफेस से उसको स्ट्रक करते हैं, उसको चोट लगाते हैं, तो उसमें जो साउंड आता है उसे बोलते हैं सोनोरस, मेटेलिक क्लिंक बोलते हैं। तो मेटल जो होता है हार्ड होता है, इट इज हार्ड। तो लिख सकते हैं मेटल हार्ड होता है। इसमें मैलिएबिलिटी आता है, डक्टिलिटी होता है, ये मैलिएबल होता है और डक्टिलिटी भी होता है। क्या ये डक्टिलिटी? ठीक है। नंबर, ये गुड कंडक्टर होता है। किसका गुड कंडक्टर होता है? हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये होता है गुड कंडक्टर। किसका गुड कंडक्टर? हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। ये हार्ड भी होता है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी, बहुत स्ट्रांग होता है। तो देखिए ये क्या है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। हार्ड होता है मेटल, मेटल हार्ड होता है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। मैलिएबल होता है और एक डक्टिलिटी होता है। तो मेटल होता क्या है, मेटल को हम लोग पीट पीट के पतला पतला सीट बना सकते हैं। और मैलिएबल होता है, मान लीजिए उसको ड्रॉन इनटू ए थिन वायर, मेटल को वायर के शेप में करते हैं। जो हम लोग क्या करते हैं, ये जो मेटेलिक वायर है कैसे बनता है, मेटल को हम लोग क्या करते हैं, एकदम थिन शीट में पतला पतला चादर बना दिया, डक्टाइल। अब मैलिएबल का होता है क्या, ड्रॉन इनटू अ थिन वायर। जो हम लोग क्या करते हैं, जो वायर जिसमें करंट फ्लो करता है उसके अंदर में कॉपर का पतला पतला वायर होता है। तो उसी के बारे में बोला, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, गुड कंडक्टर। उसमें हिट करेंगे तो हिट पास हो जाएगा। जैसे बर्तन उर्तन भी क्या होता है, मेटल का होता है, उसमें हीट पास करते हैं तो हीट पास होता है तभी खाना बनता है। करंट भी उसमें पास हो जाता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉपर वायर का यूज करते हैं करंट को फ्लो कराने में, वायर में इलेक्ट्रिक करंट। तो ये कितना है, ये जितना भी सारा देख रहे हैं ये है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल है। मान लीजिए ये जितना सारा फिजिकल है, आपके पास में 118 एलिमेंट है। अब बोला जाएगा इसमें से पता लगाइए कि कौन सा एलिमेंट मेटल्स है और कौन सा नॉन मेटल है। तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे, मेटल को उठाएंगे, अब पीट पीट के देखेंगे, अच्छा इसमें मेटेलिक साउंड आ रहा है, इसका मतलब मेटल है। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है तो कैसे पहचानेंगे हम लोग? तो इसको, इसके इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट एक होता है। जैसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अब ये डिफिनीशन फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग है। कोई पूछेगा मेटल के बारे में तो आप बोल सकते हैं कि वैसा सब्सटेंस जिसमें लस्चरस होता है, चमक होता है, शाइनी होता है, वो होता है मेटल। जिसमें क्या होता है, साउंड आता है, मेटेलिक साउंड, उसको बोलते हैं सोनोरस। हार्ड होता है, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। मैलिएबल होता है, डक्टिलिटी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इसे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ये मेटल है। तो मेटल की दूसरी डिफिनीशन क्या होता है, आज के डेट में मेटल की डिफिनीशन चेंज्ड है। जैसे मान लीजिए कुछ एग्जांपल लेते हैं मेटल के, यहाँ पे
एलिमेंट है जिसमें मेटल, तो मेटल की एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेटल है ये, तो मेटल की एग्जांपल मान लीजिए सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, ठीक है, ये मेटल्स है। अब ये समझे कैसे मेटल्स है। अब इसको ठोक ठोक के देखिएगा, सोनोरस है, लस्टरस है, डक्टिलिटी है, मेलिबिलिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ऐसा कीजिएगा, डेंसिटी इसका बहुत ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, तो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, जल्दी मेल्ट नहीं करता है, ठीक है। अब इसमें आप ये सारे प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे तो मालूम चलेगा 1 साल लग गया आपका, बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, और पॉसिबल भी नहीं होता। कुछ ऐसा मेटल्स होता है जो लिक्विड के फॉर्म में भी होता है, वो एक्सेप्शनल है। जहां केमिस्ट्री होता है वहां एक्सेप्शन होता है। अब जैसे मरकरी है, मरकरी को पीट के वो तो पानी के फॉर्म में है, वो तो लिक्विड है। तो अब हम लोग इसकी जो दूसरी डिफिनेशन होता है, अब उसे देखते हैं मेटल की डिफिनेशन। तो मेटल की डिफिनेशन होता क्या है, देखिए ये ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो मेटल की अब क्या है, नया डिफिनेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनेशन होता है। इसी डिफिनेशन के थ्रू हम पूरे 118 एलिमेंट जितना है उसको डिसाइड कर सकते हैं कौन सा मेटल्स है कौन सा नॉन मेटल्स है। तो चलिए उसको समझते हैं हम लोग, और आप भी समझिए। तो अब हम लोग मेटल्स की जो दूसरी डिफिनेशन है उसे समझते हैं। मेटल्स है क्या, अब उसे पुराने डिफिनेशन को छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए, उस डेफिनेशन के थ्रू जितने भी सारे 118 एलिमेंट्स है उसको डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा मेटल्स है कौन सा नॉन मेटल है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी से। तो कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए मेटल्स क्या होता है, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो। आउटर मोस्ट ऑर्बिट, OMO का मतलब हो गया आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जिसके आउटर मोस्ट, वैसा सब्सटेंस जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब द आउटर मोस्ट ऑर्बिट हैविंग 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन, 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हो। अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, जो क्लास 9th में भी था। तो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना पड़ेगा, और आपको एटॉमिक नंबर पता होना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, ये डिसाइड कर सकते हैं। पहला हो गया जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना होना चाहिए, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। अच्छी बात है, समझते हैं, इसे भी समझाते हैं। दूसरा और क्या होना चाहिए, मेटल्स जो होता है ऑलवेज लूज करता है। मेटल्स क्या होता है, मेटल्स ऑलवेज लूजेस इलेक्ट्रॉन, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, एंड दे बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, और वो कैसा बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज, एंड दे बिकम्स पॉजिटिव, एंड दे बिकम्स कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, एंड दे बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, एंड दे बिकम पॉजिटिव चार्ज, और उसमें कौन सा चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज, जो लूज करता है उसके माथे पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स क्या होता है, तो मेटल्स होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्यों होता है, मेटल्स ऑलवेज लूजेस द इलेक्ट्रॉन, मेटल्स हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है जो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है, इसीलिए वो पॉजिटिव बन जाता है। और जो नॉन मेटल होता है वो ऑलवेज गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, एंड सो दे बिकम्स अ नेगेटिव चार्ज, एंड सो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इसे समझते हैं हम लोग, देखिए तो जरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम, दीज आर द मेटल्स। कोई बोलेगा क्यों है, तो इसको समझा देंगे, बोलेंगे ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इसके आउटर मोस्ट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये जितने भी सारे एग्जाम्पल लिखा गया है, अब इस सारे एग्जाम्पल को एक एक करके हम लोग समझते हैं और बताते हैं, और आप लोग समझिए कि ये क्या है, मेटल्स है और क्यों मेटल्स है। बार बार रिपीट कर रहे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी, चलिए सही है, वो मेटल्स को डिफाइन करने के लिए है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, लेकिन उस फिजिकल प्रॉपर्टी से इसको अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते, 118 एलिमेंट्स में डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन मेटल्स है या नॉन मेटल्स है।
तो कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कि वो मेटल ही होगा? चलिए ठीक है, देखते हैं। जितने सारे एग्जाम्पल हैं ये मेटल्स का, सोडियम मेटल्स है, एल्युमिनियम मेटल्स है, कॉपर मेटल्स है, आयरन मेटल्स है, ये क्या है, जितने भी सारे हैं ये मेटल्स। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं सोडियम को। सोडियम क्या है? मेटल्स है। तो सोडियम मेटल्स है। क्यों मेटल्स है, इसे समझना है। तो इसको समझने के लिए इसके मास नंबर 23, एटॉमिक नंबर 21 होता है। और आपको करना क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये जानना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जानना पड़ेगा। यदि आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में तो सही है। चलिए हम समझाते हैं। पहले देखिए, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अकोमोडेट करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8 और लास्ट में जो बचता है। इसके लिए आपको बार बार बोले इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझना होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब ये कोई बोलेगा सर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन को कैसे सजाते हैं, वही कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो पहले में रूल है, पहले रूल के अकॉर्डिंग दूसरा होना चाहिए 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 1। अब यहाँ देखिए आउटर मोस्ट में कितना बच गया? 1 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए सोडियम क्या कहलाया? मेटल्स। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना होना चाहिए? 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मेटल्स। अब इसके आउटर मोस्ट में लास्ट में क्या है? 1 है, इसीलिए क्या हो गया ये? मेटल्स। आप लोग ऐसे देखे भी होंगे, ऐसे करके पढ़े होंगे और मेटल स्ट्रक्चर ये कुछ इस तरह से। मान लीजिए सोडियम है, पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। तो यही आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या कहलाया ये कहलाया मेटल्स। और मेटल्स हमेशा लूज करता है इलेक्ट्रॉन को। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसे क्या बनना है? इसे बनना है इसके नियरेस्ट इनर्ट गैस के जैसा। तो इनर्ट गैस में क्या होता है? या तो 2 होता है या तो 8 होता है। अब इसको लूज कर देगा तो कितना बच जाएगा इसका आउटर मोस्ट में? 8 बचेगा, 8 बचेगा। कितना लूज किया? 1 ही लूज किया, इसीलिए इसके माथे पे 1 प्लस बनता है। तो सोडियम क्या हो गया? सोडियम मेटल्स। क्यों? उसके आउटर मोस्ट में 1 है। दूसरा एग्जांपल मैग्नीशियम का लेते हैं। मैग्नीशियम का 24 और 12 होता है। 24 मास नंबर, 12 एटॉमिक नंबर। अब इलेक्ट्रॉनिक के एल एम, पहले में कितना आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन फिक्स। दूसरे में कितना है मैक्सिमम? 8, तो 8 डाल दिए, क्या बच गया? 2, तो 2। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2। अब इसको ऐड कीजिए तो 12 आ रहा है, एकदम आ रहा है। आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए क्या हो गया? ये मैग्नीशियम मेटल्स हो गया। आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैग्नीशियम क्या हो गया? मेटल्स। क्या हो गया? मैग्नीशियम मेटल्स हो गया। तो इस तरह से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि क्या है। मेटल्स को डिफाइन कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं कि वो मेटल्स क्यों है। ये हमेशा लूज करेगा। क्यों लूज करेगा? वो क्लास 9 में पढ़े होंगे, इसलिए लूज करना चाहता है ताकि वो क्या हो जाए? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट हो जाए। कब कंप्लीट होता है? जब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो 8 हो, या तो 2 हो, या तो डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करे। इसके लिए वो लेगा, मतलब लूज करेगा या गेन करेगा। तो ये लूज कर रहा है, खो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास कितना बचा? 8, मतलब क्या बन गया? ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब आउटर मोस्ट में 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये मैग्नीशियम क्या है? मेटल्स है। इसी तरह से हम क्या करेंगे? एल्युमिनियम का करेंगे, 283 होता है। इसी तरह से कैल्शियम का करेंगे, 2882 होता है। मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 और 3 होगा तो वो क्या हो जाएगा? मेटल्स हो जाएगा। 5, 6, 7 होगा तो क्या होगा? नॉन मेटल्स होगा। नॉन मेटल क्या करता है? हमेशा गेन करता है और निगेटिव बनता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। तो इस तरह से ये क्या था? ये मेटल्स और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और अनदर
टाइप्स ऑफ डिफिनीशन जिसके थ्रू हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं कि मेटल्स होता है। तो मेटल्स क्या होता है, तो मेटल जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना होता है 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन, देन सो इट इज कॉल्ड मेटल्स। एंड मेटल्स ऑलवेज लूजेस द इलेक्ट्रॉन टू बिकम्स इनर्ट गैस, इनर्ट स्ट्रक्चर। तो ये था हमारा मेटल्स के बारे में, ठीक है। और ये डिफिनीशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ये देख लिए हम लोग, नया डिफिनीशन भी देख लिए। अब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। मेटल जब क्या करेगा, एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, जनरली वाटर के साथ में तो रिएक्ट नहीं करता है, कुछ कंडीशन में रिएक्ट करता है, यदि वो वाटर हॉट है या स्टीम है। तो चलिए उस टाइप के रिएक्शन को देखते हैं जिसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल, अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। किसके केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटल्स की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो देखिए बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ना है कि मेटल जो होता है वो किससे किससे रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा। मेटल ऑक्सीजन के साथ में भी रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल की ऑक्साइड। जैसे Na या Mg प्लस H2O, तो क्या बनेगा NgO प्लस H2, मतलब हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। किसको निकालता है वो, हाइड्रोजन गैस को। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, मेटल का रिएक्शन विथ एयर। किसका रिएक्शन, मेटल का। मेटल एयर के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। तो मेटल जो है, मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, मेटल की ऑक्साइड। क्या बनाएगा, मेटल की ऑक्साइड। मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, मेटल की ऑक्साइड। जैसे मेटल में क्या आता है, सोडियम आता है, मैग्नीशियम आता है, एल्युमिनियम आता है। तो वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर जाएगा तो क्या बनाएगा, देखिए जरा। मेटल में लेते हैं मैग्नीशियम, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर जाए, Mg प्लस O2 क्या बनाएगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। Na प्लस O2 क्या बनाएगा, Na2O, सोडियम की ऑक्साइड। पोटेशियम मेटल है प्लस O2 क्या बनाएगा, K2O। तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल की ऑक्साइड। क्या बनाता है, मेटल की ऑक्साइड। कौन बनाता है, मेटल। ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो MgO बन रहा है, मतलब मेटल ही है वो, और ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड। मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड। Mg प्लस O2 MgO, Na प्लस O2 Na2O, K प्लस O2 K2O। अब इसके लिए यदि ये लिखना है तो आपको जानना पड़ेगा हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, ये पता होना चाहिए, अदरवाइज गलत ही होगा फार्मूला, ठीक है। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन होगा मेटल का, किसके साथ में, वाटर के साथ में। किसके साथ में, वाटर के साथ में। मेटल जो होता है वो जनरली क्या करता है, वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो होता है वो वाटर के साथ में रिएक्ट करता है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो होता है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल रिएक्ट करेगा, मोस्ट रिएक्टिव मेटल विथ वाटर। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो है वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा, जल्दी रिएक्शन नहीं होता है तो हॉट और स्टीम के साथ में हम लोग रिएक्ट कराते हैं इसको। किसके साथ में, हॉट के साथ में या स्टीम के साथ में। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, रिएक्शन है। किसका रिएक्शन, मेटल का। किसके साथ में, वाटर के साथ में। अब तो सारा जो मेटल होता है वो नॉर्मली वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है रिएक्ट, ये जो है मेटल जो है हाईली रिएक्टिव। तो आपको इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज जैसे पता है, मान लीजिए रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी सीरीज, तो आपको याद रखना होगा रिएक्टिविटी सीरीज में, जैसे पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, लेड, कॉपर,
मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, तो ऊपर से नीचे जाएगा तो रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज करता है। और हाइड्रोजन के नीचे में जितना भी सारा एलिमेंट है वो क्या होता है, नॉट रिएक्टिव, रिएक्टिव नहीं होता। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऊपर से नीचे जाएंगे तो डिक्रीज करता है, मतलब ये मोस्ट रिएक्टिव होता है। अब इसको पानी में रखिएगा तो भी क्या हो जाएगा, ये इग्नाइट कर जाएगा। तो रिएक्शन वाटर का जनरली, मान ली कांटी है, कांटे को पानी में डाल दीजिए तो रिएक्शन होता है, जंग लगता है, लेकिन धीरे धीरे टाइम लगता है, उसमें मॉइस्चर भी होना चाहिए, कंडीशन आता है उसमें। तो जैसे ही रिएक्टिविटी सीरीज ऊपर से नीचे जाएगा, डाउन द, ऊपर से नीचे जैसे ही जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज करेगा, ऊपर से नीचे जाएगा तो डिक्रीज करेगा। तो रिएक्शन किसका, रिएक्शन वो मेटल का, किसके साथ में, वाटर के साथ में। तो मेटल जो है, मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ, मेटल जो है वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, और क्या निकालेगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस। तो मेटल जैसे Mg प्लस H2O, तो क्या बन जाएगा, MgOH का होल 2 प्लस H2, क्या बना देगा ये, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, Mg प्लस H2। यहां पर रिएक्टिव मेटल में ले लेते हैं, मान लीजिए यहां पे सोडियम ले लें, Na प्लस H2O, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा NaOH प्लस H2, K प्लस H2O, तो क्या बनेगा, KOH प्लस H2, ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम जो है, ये जो मैग्नीशियम है, ये नॉर्मली वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा, एक बार स्टीम के साथ में रिएक्ट करेगा और एक बार रिएक्ट करेगा हॉट वाटर के साथ में। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स यहां पर है, क्या है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, तो ये क्या है, वेरी रिएक्टिव मेटल्स है। ये नॉर्मली क्या हो जाएगा, वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा और उसका हाइड्रोक्साइड बनाएगा। जैसे मान लीजिए कैल्शियम के साथ में रिएक्शन होता है, क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca प्लस H2O, तो क्या बनाता है, CaOH का होल 2 प्लस H2, मतलब मेटल की हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और क्या इवॉल्व करेगा, हाइड्रोजन, क्या निकालेगा, हाइड्रोजन। तो मेटल जब भी रिएक्ट करेगा वाटर के साथ में तो मेटल की हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। दूसरा, ये था मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, ऐसे लिख दे यहां पे, मोस्ट रिएक्टिव मेटल प्लस वाटर। अगला जो है, हम लोग मैग्नीशियम को रिएक्ट कराएंगे नॉर्मल वाटर के साथ में नहीं, हॉट वाटर के साथ में, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। स्टीम के साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, थोड़ा अलग कंडीशन है वो। तो चलिए हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम का हॉट वाटर के साथ में और स्टीम के साथ में कैसा बच्चों मेटल का, जिसमें हम क्या है, मैग्नीशियम को रिएक्ट कराते हैं। तो मैग्नीशियम को रिएक्ट कराते नॉर्मल, क्या होता है, नॉर्मल वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि वो क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में थोड़ा सा नीचे है, इसलिए मैग्नीशियम क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, मतलब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, मतलब मेटल जो होता है, मेटल में क्या आ गया, मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा किसके साथ में, हॉट वाटर के साथ में, हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस Mg प्लस H2O, तो ये बनाएगा MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन।
मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा हॉट वाटर के साथ में, तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। लेकिन यही मैग्नीशियम जब स्टीम के साथ में रिएक्ट करता है, किसके साथ में, स्टीम के साथ में, रिएक्शन विथ स्टीम, स्टीम के साथ में रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम का रिएक्शन हो जाएगा स्टीम के साथ में, वेपर, जब पानी पर खोल के वेपर बन जाए तो क्या बनेगा, ये बनेगा MgO प्लस H2। ये सब याद रखना पड़ता है, स्टीम के साथ में, हॉट वाटर के साथ में, नॉर्मल वाटर के साथ में कौन रिएक्ट करता है। जनरली रिएक्शन जो लिस्ट रिएक्टिव है वो रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट बोले किसके बारे में, आयरन के बारे में, कि आयरन रिएक्ट करेगा वाटर के साथ में, नहीं करता है नॉर्मली ना, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। कॉपर नहीं, ये सब लिस्ट रिएक्टिव होता है। अब अगला जो रिएक्शन है वो हमारा है, एसिड को हम लोग रिएक्ट कर देते हैं किसके साथ में, मेटल को एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं, मेटल को एसिड के साथ में। तो कैसा रिएक्शन होता है, क्या बनता है, मेटल का मतलब हो गया जैसे Na प्लस HCl, तो NaCl बनेगा, सॉल्ट बनाएगा, मेटल का सॉल्ट बनेगा। अब जैसे Mg प्लस HCl, MgCl2 प्लस H2, तो ये देखना है हमें। अब अगला जो रिएक्शन आएगा किसके साथ में होगा, रिएक्शन विथ मेटल का जो रिएक्शन है, किसके साथ है मेटल का रिएक्शन, तो चलिए हम लोग देखते हैं, मेटल को रिएक्ट कराते हैं हम लोग किसके साथ में, एसिड के साथ में, तो क्या बनता है, क्या रिएक्शन होता है, चलिए समझते हैं।